वचन में जाएंगे। यूहन्ना की पुस्तक 13 अध्याय उसका 35 में लिखा है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यीशु मसीह के पास आकर के कहने लगा कि अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए मैं क्या करूं। तब यीशु मसीह ने कहा, तू तो व्यवस्थापक है, तू तो व्यवस्था को पढ़ता है, तू कैसी व्यवस्था को पढ़ता तू बता, अब तू समझा मुझको, ठीक है। उसने अपनी बातें बतानी शुरू की। व्यवस्था में लिखा है, कहता है कि उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। आमीन। अब 29 में लिखा है, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है। व्यवस्थापक है और भीड़ की भीड़ लगी रहती थी, यीशु मसीह लोगों के बीच में प्रचार किया करते थे। तो व्यवस्थापक यानी कि जो व्यवस्था को जानता, मूसा की व्यवस्था को जानता है, उठा और कहने लगा, चलो मैं बात पूछूंगा। और यीशु मसीह मुझे बड़ा कहेगा, हाँ ये तो 10 आज्ञाओं को मानता है। और जितने भी यहाँ सब लोग सुन रहे हैं उन सबके बीच में मेरी प्रशंसा हो जाएगी। अरे वाह, ये तो वाकई सचमुच का व्यवस्थापक है, ये तो 10 आज्ञाओं को भी मानता है, मूसा की व्यवस्था को मानता है, तो बहुत अच्छा। तब प्रभु यीशु मसीह को परख रहा था, उसकी परीक्षा लेने के लिए वो ऐसा कर रहा था। तब प्रभु ने कहा, ठीक है तू ही बता दे, क्योंकि तू तो व्यवस्थापक है, तू तो धार्मिक व्यक्ति है, शास्त्री है, बाइबल को तू जानता है, तुझे पता, तू बता दे। तब उसने कहा, इस तरह से हमको परमेश्वर से प्रेम रखना है और अपने पड़ोसी के साथ प्रेम वो रखना है। आमीन। लिखा है कि और आगे प्रभु यीशु मसीह 30 में फिर यीशु ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़ करके चले गए। ये बात, एक सवाल प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यवस्थापक के सामने रख दिया कि भाई एक ऐसी बात हुई, एक यात्री जा रहा था और कुछ डाकू आए, डाकुओं ने आ करके उसको पकड़ा, लूटा और उसको अधमरा छोड़ करके चले गए। फिर आगे लिखा है 31 में, और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतराकर चला गया। इसी रीति से एक लेवी भी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा करके चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। हालेलुया। जो पहला वचन हमने पढ़ा है उसमें समझिएगा कि पहला वचन पढ़ा 36 पढ़ा था, इसको 10 का 36 पढ़ा था। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन है। याजक की बात, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह याजक की बात करें। एक याजक उधर से निकला जब डाकुओं ने इसको व्यक्ति को मार करके, लूट करके अधमरा छोड़ करके चले गए। एक याजक उधर से जा रहा था, वो भी उसको कतरा करके देख करके साइड में होकर के चला गया। फिर एक लेवी उधर को गया, वो भी कतरा करके चला गया। और तीसरे नंबर पे एक सामरी उधर से जा रहा था, सामरी ने उसको देखा, उसकी सेवा टहल की, उसके घाव पर मरहम लगाया और अपनी सवारी पर बिठा करके उसको सराय में लेकर के गया। अब प्रभु यीशु मसीह से कह रहे कि तू बता, इनमें से इन तीनों में से उसका मित्र कौन है। अब याजक समझेगा, याजक पृष्ठ, याजक परमेश्वर याजक से बात करता है और याजक पूरे इजराइलियों को बताता है, आज परमेश्वर आपसे ये बात करना चाहता है, ये पूरे इजराइलियों को बताया करता था। याजक की क्वालिटी जो है कि परमेश्वर याजक से बात करेगा और याजक इजराइलियों को बताएगा, इतनी बड़ी क्वालिटी इसकी है। और जो लेवी होता था, लेवी मंदिर की देख रेख किया करता था, मंदिर का सारा काम उसके हाथ में होता था। ये दो लोग जब उधर से गुजरे
थे, तब उसने कहा कि ये दो गुजरे, कतरा कर चले गए, पर तीसरा व्यक्ति जो सामरी था वो आया। अब बताओ, और सामरी होते थे छोटी जाति के लोग, सामरी छोटी जाति के लोग हुआ करते थे, और यहूदी लोग उनसे कोई संबंध नहीं रखते थे, यहूदी लोग उनको पसंद नहीं करते थे, यहां तक कि उनको अपनी थूक की तरह समझा करते थे। और बाइबल में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह जब एक कुएं पे बैठा होता है तो एक सामरी स्त्री पानी भरने के लिए दोपहर में आती है, तब प्रभु से कहता मुझे कुछ पीने को दे। वो कहती है कि तू तो यहूदी है और हम सामरी हैं, और यहूदी तो सामरियों से कोई नाता नहीं रखते हैं। हालेलुया। अब यहाँ सामरी की बात चल रही, कि जो सामरी की बात चल रही है कि वो छोटी जाति का आया, लेकिन ना तो उस याजक ने तरस खाया और ना ही लेवी ने, जो बड़े ओहदे पे हैं, परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर का काम करते हैं। मैं यहाँ खड़ा होकर के मैं बड़ी बड़ी बातें, परमेश्वर ने कहा कोई एक गाल पे मेरे दूसरा आगे कर दो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, है ना, गलत काम ना करो, बुरी बातें ना करो, क्लेश ना करो, इन चीजों को, चोरी ना करो, व्यभिचार ना करो, इन चीजों को मैं सिखा रहा हूं। परंतु यदि किसी दिन मेरे सामने इस तरह की बात आती है और मैं वहां से कट कर चला जाऊं, पड़ोस में कोई बात हो जाए, किसी बात को लेकर के झगड़ा हो जाए और वहां मैंने गाली निकालना शुरू कर दिया, पर कोई कहेगा यार मैं तो सुन रहा था ये प्रचार करता है, हम तो यूट्यूब पे सुनते हैं, हम तो हमारे इधर आवाज आती है, आज तो ये लड़ रहा है, तो उसकी क्या पहचान होगी, वो है क्या। योग गुरु रामदेव एक बार बोल रहे थे कि आजकल के बच्चे टाइट टाइट जींस पहनते हैं, फटी फटी जींस पहनते हैं, ये कितनी गलत बात है। उन्होंने ऐसे बोला, थोड़ी दिनों बाद पतंजलि की जींस उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। कहते हैं कि भाई ये देखो हम पतंजलि की जींस लाए हैं, ये बहुत ही अच्छी है, ये इतनी की है वो भी कटी फटी। समझिएगा, मतलब कि अरबों खरबों वो व्यक्ति, और ये जो योग गुरु रामदेव जी हैं, मैंने उनके बहुत से जैसे अलोंग बिलोंग है, कपाल भाती है, जो मैंने इनको कई साल पहले देखा था, मैंने सीखा उसको और मैंने करना शुरू, वाकई बहुत लाभ होता, बहुत सही चीज है। पर जब आदमी अपने ट्रैक से, अपने मार्ग से भटक जाता, तब वो गड़बड़ी करना शुरू कर देता। समझिएगा, यहाँ पृष्ठ है, वो उसका काम क्या था, जब वो मंदिर में होता तो लोगों को सिखाता प्रेम रखो, दया करो। परमेश्वर ने कहा कुछ कहने लगा, अच्छा तू बता इन तीनों में उसका पड़ोसी कौन है जिसको डाकुओं ने लूट लिया था, क्या याजक, क्या लेवी, या सामरी छोटी जाति का। उसने कहा कि वही जिसने उस पर तरस खाया, और तरस किसने खाया, एक सामरी ने तरस खाया। अब समझना, व्यवस्था किनके पास है, यहूदियों के पास, याजक के पास, लेवी के पास है। व्यवस्था को समझाने कौन वाला कौन है, पृष्ठ कौन है, याजक है, वो सिखाता है। लेकिन वही उसको देख करके कतरा करके चला गया। एक गीत को कई बार हम गाते हैं कि अपनों से तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दूसरों को प्यार करना मसीहा सिखाता है ना। ये वाला गाते ना किधर, तो दूसरों को प्यार करना मसीहा सिखाता, तो मसीहा सिखाता है। और आसमान के तले, जमीन के ऊपर दूसरा कोई ऐसा नहीं जिसने ऐसा प्रेम किया, जो इस बात को कह रहा हो, कहता है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। वो पृष्ठ भी बेकार फेल हो गया, वो लेवी भी फेल हो गया, और तू जो मुझे परखने के लिए आया तू भी फेल हो गया। या तू भी ऐसा ही कर, और अगर तू ऐसा करेगा, अब हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, अनंत जीवन को हम चाहते हैं, अनंत जीवन में अनंत जीवन पाने के लिए हे गुरु मुझे बता मैं क्या करूं। तब उसने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, तब तू उसके राज्य में प्रवेश कर पाएगा, अन्यथा संभव नहीं है। क्योंकि जब तुम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तब भी तुम्हारे वही काम थे, जब तुमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया तब भी यही काम। इसका मतलब सिर्फ एक कैलेंडर बदला है, नाम बदल दिया, कैलेंडर बदल दिया। पहले आप किसी और को मानते थे, आज आप किसी और को मानते हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर उद्धार चाहते हैं, स्वर्ग का जीवन चाहते, तो इसने प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसका मित्र कौन, सामरी। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह ने जो
कहा उसको करके दिखाया। आप इतिहास को पढ़ लीजिएगा, इतिहास की बातों को सुन लीजिएगा। आज तक ऐसा कोई नहीं रहा जिसने जो कहा वो किया। वो एकमात्र यीशु मसीह है। और जो लूका 6:27-28 में लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें शाप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। हाँ? अब समझ में ये आता है कि बिल्कुल जो परमेश्वर के सिद्धांत है बिल्कुल डिफरेंट है, दुनिया से हट करके हैं कि जो तुम्हारा अपमान करे उनको माफ करो, उनके लिए प्रार्थना करो। तो ये क्या संभव है? बहुत कठिन है कि जो मेरे लिए गलत सोच रहा, मेरा अपमान कर रहा, मेरी निंदा कर रहा, बार बार मेरी बेइज्जती कर रहा और प्रभु कहता है उसके लिए प्रार्थना कर रही है। जो तुमको सताते उनको माफ करना, ये संभव नहीं है। पर ये संभव है कैसे? जब हम परमेश्वर के समीप हैं और उसका अनुग्रह, यदि वो मुझसे प्रसन्न हो गया और उसका अनुग्रह मुझ पर हो गया तो ये संभव है। और आज आप लोग ऐसे ही यहाँ बैठे हुए हैं जो ऐसा कर रहे हैं। आमीन। अपने दुश्मनों से प्रेम रखो और जो तुमसे बैर करते हैं उनका भला करो। तो जो हमसे बैर रखते हैं उनका भला करना है। कर पाएंगे? बहुत कठिन है पर नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन पता है क्यों नहीं है? क्योंकि लिखा है कि मैं तुझे अनुग्रह दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा। जब उसके नाम से हमारे प्रार्थना करने दुष्ट आत्मा निकल जाती है, बीमारियां चली जाती हैं, बड़ी से बड़ी कठिन समस्या चली जाती है, डिप्रेशन चली जाती है। जब हम प्रार्थना करेंगे तो क्या परमेश्वर हमको ये पावर नहीं देगा? और फिर मैं आपको बताऊं कि बहुत लोगों की आप सुनिएगा कि मेरी तो गवाही है, जब यीशु मसीह में गई थी, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई, मेरा दर्द ठीक हो गया, मेरी बीमारी चली गई, हमारे बच्चा नहीं होता था वो हो गया, मेरी लड़की की शादी होती वो हो गई। तो ये बातें, ये गवाही लोग बता रहे, इसको सुन रहे, अच्छा है, ठीक है, चल रहा है। पर यहाँ अब मेन बात है कि मसीहत कैसे पता चलेगी? तुमको किसी ने खाने को लड्डू दिए, यार वो तो बहुत अच्छा है, किसी ने तुमको नहीं दिए तो वो खराब हो गया। मेन बात है कि इसको तुम साबित कैसे करोगे? अन्य जातियों में और मसीहियों में कैसे पता कौन मसीह है कौन नॉन मसीह कैसे पता चलेगा? अभी एक पीके मूवी थी एक आमिर खान की, तो उसमें वो कहता है कि गुरु को बताता, जिसमें बताओ इनमें कौन जाति का है। एक को वो बुर्खा पहना देता है और एक को बिना बुर्खे वाली। तो वो कहते हैं बता, कहते इसमें क्या बताना है? ये जिसने बुर्खा पहन रखा है ये मुसलमान है और जिसने नहीं पहना ये हिंदू है, और जिसने पग बांध रखी वो सिख है। कुछ इस तरीके का वो बोलता है। अब ये तो पहचान लिबास से हो गई। अब लिबास का मतलब प्रभु में है ही नहीं है। परमेश्वर ने लिबास के लिए बोला ही नहीं है। कई बार बोलते हैं कि जो फ्रेंच रखते हैं ये क्रिश्चियन होते हैं, जो मूछे नहीं रखते, दाढ़ी रखते हैं, वो मुसलमान होते हैं, उनका चिन्ह है। लेकिन यीशु मसीह का ऐसा कोई चिन्ह नहीं है। बाइबल ऐसा कुछ भी नहीं बता रही है। आप फ्रेंच रखें, मूछे रखें या दाढ़ी रखें, उससे कोई मतलब नहीं है। पर अब कैसे साबित करेंगे? नॉर्मली आप मार्केट में जा रहे हैं, आप क्रिश्चियन हैं, गले में आपके क्रॉस भी नहीं है, ऐसे आपका कोई हाव भाव नजर नहीं आता। आप कई बार जब हिल स्टेशन पे जाते हो बाहर घूमने के लिए, आपको बहुत सारे अंग्रेज मिलते हैं। तो अंग्रेज को देखते ही आपके दिमाग में क्या आता है? ये अंग्रेज है, ये क्रिश्चियन है, क्योंकि वो बिल्कुल वैसे नजर आते हैं। हमारे दिमाग में एक तस्वीर बन गई है कि ये जो अंग्रेज है तो क्रिश्चियन है। लेकिन क्या वो क्रिश्चियन है? हरिद्वार में कितने हैं जो वहां पूजा करते हैं, जो हिंदू बन गए हैं, बहुत सारे ऐसे जो आश्रम चला रहे, आश्रम में रहते हैं। तब हमें फर्क क्या नजर आएगा? फर्क क्या? यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों से, जब तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन। एक दूसरे प्रेम रखोगे। और यह प्रभु यीशु मसीह ने इससे यही बात कही, इस व्यवस्था पक्ष वाले से, जो व्यवस्था पक्ष था, व्यवस्था को जानता था, इससे कहा हाँ भाई फिर तो ऐसा ही कर, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अब बता कर सकता है क्या? और उदाहरण दिया, सामरी का उदाहरण दिया, याजक का उदाहरण दिया, लेवी का